वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग आरओ रे एग्जाम के लिए हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रमुख समाज सुधारकों के बारे में देखेंगे। तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथियों, आरओ या फिर यूपीपीसीएस की अगर कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप पर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, हम लोगों ने पिछले 2 क्लासेस में देख रखा है कि प्रमुख जो आंदोलन हुए या फिर मूल रूप से किन किन संस्थाओं का गठन किया गया समाज में धार्मिक और सामाजिक दशा को सुधारने के लिए। इसी क्रम में आगे 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई ज्योतिबा फुले के द्वारा। ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 ईस्वी में माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। देखिए, इनका जो सत्यशोधक समाज होता है ये गैर ब्राह्मण आंदोलन से जुड़ा होता है। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 78 ईस्वी में एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज में के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। जो पाखंडी ब्राह्मण, मतलब देखिए, पाखंडी कहने का मतलब जो अंधविश्वास पाखंड चल रहा था उससे तात्पर्य है। और जो अवसरवादी का मतलब, जैसे मूल रूप से यहाँ पर आप अगर पुरानी पिक्चर या देखिए या फिर पुराना इतिहास पढ़िए तो फिर आपको ऐसा दिखता है कि जो उच्च वर्ग के कुछ लोग थे या जमींदारी प्रथा जो थी तो वो निम्न वर्ग के लोगों से घृणा करते थे, लेकिन जहाँ पर उनसे लाभ कमाना होता था तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं चलती थी। तो यही चीज़ है सत्यशोधक समाज, आपको इतना याद रखना है। ज्योतिबा फुले ने इसका शुरुआत किया था 1873 में। अब देखिए यहाँ पर कुछ और पॉइंट दिया। सत्यशोधक समाज के मुखपत्र दीनबंधु और अन्य प्रमुख कृतियों जैसे कि सार्वजनिक सत्य धर्म एवं गुलामगीन के माध्यम से ज्योतिबा फुले ने दलित समुदायों में पहचान की भावना जागृत करने एवं उनमें जागरूकता सृजित करने का प्रयास किया था। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने भारत में पहली में महिला शिक्षा के अग्रदूत रहे। तो देखिए, सबसे पहले महिला शिक्षा की शुरुआत किसने किया था? सावित्रीबाई फुले, ये ज्योतिबा फुले की पत्नी थी, इन्होंने मिलकर किया था। यह युगल 1848 ईस्वी में पूना में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलने वाले पहले मूल भारतीयों में से एक था। तो सबसे पहले जो महिला शिक्षा है ना, इसमें 1848 ईस्वी में पूना में स्कूल खोला गया था। 1873 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षिणी सभा, इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। सनातन धर्म रक्षिणी सभा एसोसिएशन फॉर द डिफेंस ऑफ द इटर्नल रिलीजन, 1873 ईस्वी में इसका गठन कोलकाता में किया गया था। अब आगे कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए ऐसे लाइन बाय लाइन, क्योंकि ये सब पेपर में पूछे गए। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी शासन व्यवस्था को भारत का खून चूसने वाली संस्था कहा था। जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था है ये भारत का खून चूसने वाली है, ऐसा कथन किसका है? तो दादा भाई नौरोजी का है। कांग्रेस द्वारा 1938 में स्थापित राष्ट्रीय नियोजन समिति के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए, राष्ट्रीय नियोजन समिति, इसके पहले अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। 1857 के विद्रोह में फोर्ट ऑफ सोल्जर्स में निहित वास्तविक कमान का प्रमुख जनरल बख्त खां था। मतलब जो 1857 की क्रांति हुई थी वो भारत का जो नेतृत्व किया था जनरल बख्त खां ने किया था। भारत कहने का तात्पर्य उस समय दिल्ली का नेतृत्व करता माना जाता। देखिए दोस्तों, ये सभी पॉइंट आगे पीछे इसलिए क्योंकि सब पेपर में पूछे गए पॉइंट है, तो ऑप्शन सब अलग अलग रहते हैं, तो इसीलिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको दिया गया। राजा राम मोहन राय ने अपने शैक्षिक कार्य डेविड हेयर के साथ मिलकर किए थे। देश प्रेम धर्म है तथा धर्म भारत के प्रति प्रेम है, यह कथन बंकिम चंद्र चटर्जी का है। देखिए, राजा राम मोहन राय का जो शैक्षिक कार्य ये डेविड हेयर के साथ मिलकर हुआ था। अब अगला कथन यहाँ पर दिया कि देश प्रेम धर्म है और धर्म क्या है? भारत के प्रति प्रेम। यह कथन किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम आप जरूर याद रखिएगा। एक पुस्तक है आनंद मठ, ये पेपर में कई बार पूछा गया, आनंद मठ। और इसी आनंद मठ से जो आप ये पढ़ते हैं वंदे मातरम, ये यहीं से लिया गया है। डोला पालकी आंदोलन उत्तराखंड के शिल्पकारों द्वारा शुरू किया गया था। डोला पालकी आंदोलन किसने शुरू किया? उत्तराखंड के शिल्पकार जयानंद भारती डोला पालकी के नायक थे। जयानंद भारती डोला पालकी आंदोलन जो हुआ था इसके संस्थापक रहे थे, इसके नायक रहे थे। सामाजिक चेतना के प्रसार हेतु हरि गोपाल देशमुख ने अखबार में धारावाहिक स्वरूप
शतप्रणीत मतलब 100 पत्र का प्रकाशन किया था। तो शतप्रणीत इसका प्रकाशन किसने किया है? गोपाल हरि देशमुख ने। आगे दिए द महाराज लाइबल केस 1861-62 में ब्रिटिश काल में बॉम्बे हाई कोर्ट में चलाया गया था। ठीक है, जो ब्रिटिश काल है इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट 1861-62 में ये चलाया गया था। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो इस हाई कोर्ट की स्थापना होती ये मतलब कलकत्ता, बॉम्बे और इसके बाद मद्रास, ये 1861-62 में स्थापना भी होती है। और यहाँ पे आगे दिया जदुनाथ जी ब्रज रतन जी महाराज ने ये मुकदमा एक सुधारक एवं पत्रचार कर्नल दास मलूजी के विरुद्ध सत्य प्रकाश नाम के समाचार पत्र और लेख के आधार पर किया था। तो ये मुकदमा किसने किया था ये भी बता दिया गया। भारतीय लोगों को शिक्षित करना हमारा नैतिक कर्तव्य, यह कथन लॉर्ड मेयो का था। लॉर्ड मेयो, ये मतलब नाम याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो जो कि भारत के गवर्नर जनरल था, इसने बताया कि भारतीय लोगों को शिक्षित करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। विलियम एडम बैप्टिस्ट मिशनरी से संबंधित था, जिसने राजा राम मोहन राय के साथ 1821 ईस्वी में कलकत्ता में यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की। तो यूनिटेरियन मिशन ये कलकत्ता में स्थापित हुआ है। इसकी स्थापना किसने की है? इसकी स्थापना एडम बैप्टिस्ट ने किया है, जो कि एक मिशनरी था। मिशनरी क्या होता है? जो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आते थे उन्हें मिशनरी कहते थे। जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रश्न रामकृष्ण परमहंस ने किया था। अरविंद घोष ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु। देखिए जीव शिव है, ये किसने कहा? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, है ना। और अरविंद घोष ने कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। तो भारत की दो आंखें हिंदू और मुसलमान है, सर सैयद अहमद खान के कथन है। डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 ईस्वी में शारदा अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम द्वारा लड़कों की उम्र 18 व लड़कियों की 14 निर्धारित की। शारदा अधिनियम ये जो विवाह उम्र है इससे संबंधित है। तो इसके द्वारा लड़कों की विवाह उम्र 18 कर दी गई और लड़कियों की 14 कर दी गई। मतलब बाल विवाह को से बचाने के लिए ये पारित किया गया था। 1851 ईस्वी में कुछ अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों ने रहनुमाई माजद दायान सभा का गठन किया, जिसका उद्देश्य पारसी सामाजिक अवस्था का पुनरुत्थान करना और पारसी धर्म की प्राचीन शुद्धता को पुनः प्राप्त करना था। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया बंगाली लेखक भूदेव मुखर्जी ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए। तो जो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी, आज भी राजभाषा है, तो ये सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो भूदेव मुखर्जी जो बंगाली लेखक थे, इन्होंने सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाई जाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत को पुनः एक होना होगा तथा अपनी शक्ति को से विश्व को विजित करना होगा। तो ये कथन किसके हैं? स्वामी विवेकानंद के। मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम यह सुझाव दिया था कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है। संस्कृत, लैटिन और ग्रीक तीनों एक ही भाषा परिवार के हैं। ये कथन किसके? ये कथन है मैक्स मूलर के। और आगे बढ़ेंगे साथियों, देखिए अब यहाँ पर एक एक जो समाज सुधारक है उनके बारे में दिया गया। जैसे राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग हर एक चीज़ को पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पितामह, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत कहा गया। तो देखिए इतनी उपाधियां इनकी, राजा राम मोहन राय। देखिए भारतीय पुनर्जागरण का जनक, ये किसको कहा गया? ये राजा राम मोहन राय को कहा गया। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, जो राष्ट्रवाद है इसके पैगंबर राजा राम मोहन राय। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, मतलब जो पास्ट है और फ्यूचर है उसके बीच में ब्रिज का काम करेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक ये राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के पिता हो गए, प्रथम आधुनिक पुरुष हैं, युगदूत, ये सब उपाधियां किसकी? राजा राम मोहन राय की। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ दूत बनाकर 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। देखिए जो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, इनके पेंशन का विवाद था। तो इस पेंशन के विवाद को सुलझाने के लिए ये राजा राम मोहन राय, तो इनका नाम पहले राम मोहन राय था, तो इनको क्या करते? राजा की उपाधि देते और देने के बाद फिर ये दरबार में भेजते। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु इंग्लैंड में भी हो जाती, जहां उनकी समाधि भी स्थापित है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है? तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती। तो ये अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, काफी महत्वपूर्ण है और भारतीयों को देश के प्रशासन में हिस्सा दिला सकते। उन्होंने मूर्ति पूजा,
बाल विवाह और सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन ये विलियम बेंटिक ने किया था। इसमें राजा राम मोहन राय का भी नाम जुड़ा है। आगे देखिएगा और आगे बढ़ेंगे। आगे दिए है 1820 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारिक कहानियों से पृथक करने का प्रयास किया। तो देखिए, इन्होंने पुस्तक लिखा है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। इसमें क्या किया कि जो न्यू टेस्टामेंट है ना, जो नैतिक और दार्शनिक चीज़ें हैं उसको अलग अलग करने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया और 1818 ईस्वी में उन्होंने सती विरोधी अभियान प्रारंभ किया। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। किसी भी शास्त्र के अनुसार सती प्रथा एक हत्या होती है, राजा राम मोहन राय का कथन था। तो जो मतलब धर्म की आड़ में सती प्रथा को आगे बढ़ाते थे, तो इन्होंने बताया कि कोई भी शास्त्र आप पढ़िए उसके अनुसार ये क्या है, ये एक तरीके से हत्या ही है। अब आगे देखिए, यहाँ पर है राजा राम मोहन राय आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के समर्थक थे। उन्होंने डेविड हेयर की 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना में काफ़ी सहायता की थी तथा उसके द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न शिक्षा संबंधी योजनाओं का भी समर्थन किया था। इन्होंने 1817 ईस्वी में कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल खोला, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक दांते रूशे वॉल्टेयर के दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने किया, जिसमें भारतीय विद्या और पाश्चात्य भौतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज की बागडोर रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाली। वे 1842 ईस्वी में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए थे। 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट फारसी भाषा में लिखी। तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट ये फारसी भाषा में लिखी पुस्तक है। 1805 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपनी पहली दार्शनिक रचना तुहफत अल मुराहुद्दीन प्रकाशित किया था, जिसमें तर्क और सामाजिक पूर्वाग्रह के आलोक से दुनिया भर के प्रमुख धर्मों का विश्लेषण किया गया था। अब राजा राम मोहन राय के बाद अगले जो प्रमुख समाज सुधारक हैं ये हैं केशव चंद्र सेन। तो इनके बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी क्लास रही, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ROA या फिर UPPSC की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं।